नमस्कार दोस्तों। आजकल जॉब, बिजनेस, संबंधों की चिंता किसी न किसी को रहती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग हर पल चिंतित रहते हैं। कभी अतीत की घटनाओं से दुखी रहते हैं तो कभी भविष्य की चिंता रहती है। यहाँ तक कि यदि हम या हमारा कोई पारिवारिक सदस्य किसी वाहन से यात्रा कर रहे हो तो चिंता रहती है कि कोई दुर्घटना न हो जाए। पहाड़ी से गुजर रहे हो तो गिरने का भय रहता है। तालाब के किनारे से गुजर रहे हो तो तालाब में गिरने का भय रहता है। जी रहे हैं तो सोचेंगे कि हम पूरा जी भी पाएंगे या नहीं, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। किसी ने क्या शानदार बात कही है कि 99% घटनाएं तो कभी होती ही नहीं है और 1% से कभी हम बच नहीं सकते। अगर आप भी किसी वजह से चिंतित रहते हैं तो डेल कार्नेगी की पुस्तक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग अवश्य पढ़ें। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बहुत शानदार पुस्तक है। किसी ने क्या शानदार बात कही है कि आने वाले कल का मुरब्बा बनाओ, बीते हुए कल का भी मुरब्बा डालो, पर आज का कभी मुरब्बा मत बनाओ। चिंता से उभरने के 3 कदम क्या हो सकते हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूं। पहला, मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। खुद को उसके लिए तैयार रहना दूसरा कदम है। और तीसरा कदम, उसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं। डर के कारण चिंता होती है, चिंता से तनाव पैदा होता है और आप नर्वस हो जाते हैं। विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि भगवान हमारे पापों को माफ कर सकता है परंतु हमारा नर्वस सिस्टम कभी माफ नहीं करता। चिंता हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डीन हॉक्स ने कहा था कि दुनिया की आधी चिंता तो इस कारण होती है कि आप निर्णय लेने की कोशिश करते हैं परंतु आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होती जिसके आधार पर आप निर्णय ले सकें। इसके लिए 3 कदम क्या हो सकते हैं। पहला कदम है तथ्यों को जुटाएं, जानकारी को जुटाएं। दूसरा कदम, सावधानी पूर्वक विश्लेषण करें, उसके बारे में सोचें। और तीसरा कदम, काम करना शुरू कर दें और परिणाम की चिंता करना छोड़ दें। मानवीय मस्तिष्क चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक समय में एक से ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए व्यस्त रहे, मस्त रहे। एक तरह की भावना दूसरी तरह की भावना को निकाल बाहर फेंकती है। कार्य में व्यस्त रहना सबसे अच्छा एनेस्थीसिया है। जब हम व्यस्त नहीं होते हैं तो हमारे दिमाग लगभग वैक्यूम की स्थिति में आ जाते हैं। फिजिक्स का हर विद्यार्थी जानता है कि प्रकृति वैक्यूम से नफरत करती है। चिंता के आप पर सवार होने की सबसे प्रबल संभावना तब होती है जब आप दिन में कार्य की समाप्ति पर बैठ जाते हैं और आपकी कल्पना शक्ति बदहवास होकर इधर उधर भटकने लगती है। दुखी होने का रहस्य है कि आपके पास यह चिंता करने की फुर्सत हो कि आप सुखी हैं या नहीं। कोई भी इतना दुखी नहीं है जितना कि वह इंसान जो अपने बजाय कोई और बनना चाहता है तथा अपने शरीर और अपने मस्तिष्क में वह जैसा है उससे भिन्न कुछ और बनना चाहता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, आपको किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, नमस्कार।